जिसे आप पहाड़ कहते हैं, कुछ कहते हैं, पत्थर कहते हैं, मैं उसमें साक्षात शिव का दर्शन करता हूँ और शिव को देखता हूँ कि शिव ही हैं। और मैं इस तरह के शिव का रूप नहीं देखता हूँ जो बने हुए हैं गंडर, इस तरह नहीं है, लेकिन शिव का पूरा एहसास रहता है। और पूरा ध्यानस्थ हो जाता हूँ। शिव की माताएं जो हैं वही हिमालय की चोटियां हैं जी और वहीं से गंगा निकलती है। तो गंगा वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़, उस पर आइस जमा हुआ है और वह बह कर निकलती है, वही गंगा कहलाती है। जी मैंने जब वहाँ चंद्रमा को उगते देखा तो जो पहाड़ है उस पहाड़ की एक साइड में चंद्रमा निकला हुआ है। कहीं यही कल्पना ने संतों ने किया है। और मैं सभी से कहूँगा कि ईश्वर को देखना है तो प्रकृति के छटाव में जाओ, प्रकृति में घुसो, ईश्वर अपने आप नजर आ जाए। तो वहीं से जब गंगा निकलती है मैं उसे उसका जल अर्पण करके स्वयं ग्रहण भी करता हूँ। ये आप सबों के नज़र में कोई दुष्ट है, कोई देव है, कोई मनुष्य है, कोई नर है, कोई नारी है, कोई पापी है, कोई पुण्य है, ये आपके नज़र में है। ईश्वर की नज़र में कोई पापी पुण्य नहीं है। एक समान देखते हैं। वहाँ जो जाएगा उसका ग्रहण करेगा। वो गंगा सबके लिए फ्री है। वो दुष्ट आत्मा भी जाएगा तब उसको धारण करेगा और शुद्ध आत्मा भी जाएगा तो धारण करेगा। देव भी जाएंगे तो धारण करेंगे, मनुष्य भी जाएंगे धारण करेगा, जानवर भी जाएगा तो उसको ग्रहण करेगा। ये मनुष्यों की गंदी विचारधारा, गंदी सोच है। ईश्वर के लिए सब बराबर है। आखिर इतना जल्दी जाने का कोई रहस्य, कोई कारण गुरुजी भोले बाबा से मिलने? मुझे ऐसा शिव शिवा के अलावा कुछ नहीं है और शिव शिवा में भी भेद नहीं है। शिव को ही शिवा कहता है, शिवा को ही शिव कहता है। जब हम लोग फीमेल नज़र में देखना चाहते हैं तो शिवा का रूप देखते हैं और मेल नज़र में देखना चाहते हैं तो शिव के रूप में देखते हैं। ये हमारी आत्मा, हमारी मन की विकृति है। इष्ट देवता जैसे ही नवरात्र यानी कि 10वीं जब समापन होता है 10वीं का, तो गुरुजी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में आज गुरुजी हमारे समक्ष हैं और गुरुजी से हम बात करते हैं कि आखिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, आखिर गुरुजी इतना जल्दी में क्यों चले जाते हैं, यानी कि नवरात्र के समाप्त होते ही। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। आखिर इतना जल्दी जाने का कोई रहस्य, कोई कारण गुरुजी भोले बाबा से मिलने? देखिए, हर व्यक्ति का, हर सन्यासी का, हर संत का अपना अपना एक एहसास होता है, अपनी अनुभव होती है, अपनी एक क्रिया होती है, अपनी एक प्रतिक्रिया भी होती है और उसे जिस तरह मिलता है उसी को उत्तम मानता है। और मैं उसी व्यक्ति में हूँ कि मैं कहानी और किताब पर विश्वास नहीं करता। जब तक मुझे किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, जब तक मैं उसे सिद्ध नहीं करता हूँ, तब उस चीज़ को मैं गलती समझता हूँ। इसलिए कि अदर के लिए सही हो सकता है लेकिन मेरे लिए गलत है, इसलिए कि मैं उसमें कुछ पा नहीं पाया। यानी पूरी तरह से प्रैक्टिकल पहले आप करना चाहते हैं? हाँ, पहले प्रैक्टिकल करता हूँ। तो मैं शिव शिवा का ही एक भक्त हूँ, एक सेवक हूँ और शिव शिवा का ही मैं ध्यान मनन करता हूँ। मुझे ऐसा शिव शिवा के अलावा कुछ नहीं है और शिव शिवा में भी भेद नहीं है। शिव को ही शिवा कहता है, शिवा को ही शिव कहता है। जब हम लोग फीमेल नज़र में देखना चाहते हैं तो शिवा का रूप देखते हैं और मेल नज़र में देखना चाहते हैं तो शिव के रूप में देखते हैं। ये हमारी आत्मा, हमारी मन की विकृति है। वो ये दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन हम लोग अब किसी ना किसी रूप में एक रूप देना चाहते हैं। मनुष्यों की कमी है, कमजोरी है, इसलिए हम लोग एक रूप दे देते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि शिव जो हैं, कल्पना जो है शिव का विहंगम, वह हमें
गंगोत्री में नज़र आता है। इससे एक सामाजिक चीज़ पर आप देखें तो लोग कहता है कि शिव आदमी मनुष्य हैं और उनके माथे से गंगा निकलती है। कोई भी मनुष्य से माथे से गंगा कैसे निकल सकती है? मनुष्य तो माथे से गंगा नहीं निकल सकती, गंगा पर आइस तो जमेगा नहीं, लेकिन वो निकलती है। तो मैंने रिसर्च किया इस पर, तो देखा है गंगोत्री से गंगा निकलती है। और गंगोत्री में जहाँ तो वहाँ कोई मनुष्य है नहीं, वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़, उस पर आइस जमा हुआ है और वह बह कर निकलती है, वही गंगा कहलाती है। मैंने जब वहाँ चंद्रमा को उगते देखा तो जो पहाड़ है उस पहाड़ की एक साइड में चंद्रमा निकला हुआ है। कहीं यही कल्पना ने संतों ने किया है कि उनके माथे पर चंद्रमा है। इसी यह पहाड़ स्वरूप स्वरूप विशाल काया ईश्वर है, शिव है, और इसी के माथे पर यह गंगा बसती हैं और यहीं से बस निकलती हैं। तो मैं उसी, जिसे आप पहाड़ कहते हैं, कुछ कहते हैं पत्थर कहते हैं, मैं उसमें साक्षात शिव का दर्शन करता हूँ और शिव को देखता हूँ कि शिव ही हैं। और मैं इस तरह के शिव का रूप नहीं देखता हूँ जो बने हुए हैं कंडा, इस तरह नहीं है, लेकिन शिव का पूरा एहसास रहता है और पूरा ध्यानस्थ हो जाता हूँ। और वहाँ से गंगा निकलती है, वहीं से जब गंगा निकलती है मैं उसे उसका जल अर्पण करके स्वयं ग्रहण भी करता हूँ। तो ऐसे में गुरुजी हम थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे, जब वहाँ पे आप केदारनाथ जाते हैं गुरुजी, तो वहाँ के वातावरण किस तरह से होते हैं, तो किस तरह का वातावरण रहता है गुरुजी? देखिए, हम लोग धीरे धीरे मान लिए कि सिर्फ वहाँ आप जो चारों ओर जाते हैं तो गंगा एक धारा से नहीं निकलती, अनेकों धारा से निकली, शिव बैठे हुए हैं। देखिए, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि गंगा कहाँ से पुण्य बनती है। जब शिव के माथे से, शिव की माथाएँ जो हैं वही हिमालय की चोटियाँ हैं और वहीं से गंगा निकलती है। तो गंगा नहीं निकलती है पहले वहाँ से जब जमुनोत्री से जमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, और केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है। अब बद्रीनाथ से बगल में माना गांव है, वहाँ से जहाँ पर कहा था कि भीम ने पत्थर रख नदी को हिला था, वहाँ से सरस्वती निकलती है। यानी पांच? हाँ, पांच नदियाँ निकलती है, रास्ते में मिलते हुए आती है। वहाँ सरस्वती अलकनंदा में 5-6 किलोमीटर आगे मिल जाती है अलकनंदा में। फिर अलकनंदा बह के वहाँ से आती है, जैसे मंदाकिनी आके मिल जाती है, फिर वहाँ से अलकनंदा अकेले हो जाती है, और फिर अलकनंदा आके भागीरथी में देवप्रयाग में मिलती है। और वहाँ से जब भागीरथी मिलती है तो वहाँ से गंगा का उत्पत्ति होता है, गंगा वहाँ से कहने लगता है लोग। लेकिन वहाँ भी पूर्ण गंगा नहीं होती, जैसे कि जमुना बाकी एक धारा, वह इलाहाबाद में आके मिलती है और इलाहाबाद से वो पूर्ण गंगा बन जाती है। इसलिए प्रयाग इलाहाबाद में हम लोग कुंभ बनाते हैं, ऐसे वहाँ पूर्ण गंगा का पूर्ण महत्व वहीं से उत्पन्न होता है। गंगा का मतलब ये नहीं कोई नारी है, कोई देवी है, वो जीवन दायिनी है, जल ही जीवन है। वह जीवन वहाँ से उत्पन्न होता है, हम सबको जीवित करता है। गुरुजी, क्या लगता है गुरुजी, वहाँ पे अगर कोई दुष्ट प्राणी यानी कि अगर जाए और गंगा में स्नान कर ले तो क्या उसको मुक्ति मिल जाता है? क्या वो भोले बाबा माफ़ कर देते हैं गुरुजी, अगर इस तरह का कोई इंसान वहाँ जाता है, यानी कि कुछ गलत प्रवृत्ति के इंसान? तो ये आप सबों के नज़र में कोई दुष्ट है, कोई देव है, कोई मनुष्य है, कोई नर है, कोई नारी है, कोई पापी है, कोई पुण्य है, ये आपके नज़र में है। ईश्वर नज़र में कोई पापी पुण्य नहीं है। एक समान देखते हैं। वहाँ जो जाएगा उसका ग्रहण करेगा। वो गंगा सबके लिए फ्री है। वो दुष्ट आत्मा भी जाएगा तब उसको धारण करेगा, और शुद्ध आत्मा भी जाएगा तो धारण करेगा, देव भी जाएंगे तो धारण करेंगे, मनुष्य भी जाएंगे धारण करेगा, जानवर भी जाएगा तो उसको ग्रहण करेगा। ये मनुष्यों की गंदी विचारधारा, गंदी सोच है। ईश्वर के लिए सब बराबर है। ऋषिकेश भी जाना होगा गुरुजी आपका? हाँ, ऋषिकेश में अपना आश्रम भी बन रहा है ट्रस्ट का, वहाँ पे एक छोटा सा मेरा रहने का ठिकाना है। मंदिर का भी कुछ दिन पहले एक वायरल हुआ था आपका न्यूज़ की मंदिर भी वहाँ बना है। वहाँ वही आश्रम मंदिर बनने जा रहा है। और मैं सभी से कहूँगा कि ईश्वर को देखना है तो प्रकृति के छटाव में जाओ, प्रकृति में घुसो, ईश्वर अपने आप नजर आ जाए। और मैं आम लोग से ये कहूँगा कि कम से कम तीर्थ स्थल धाम को पर्यटन का केंद्र न बनाए, हनीमून का जगह न बनाए, वहाँ जाएँ, ईश्वर से आराधना करें, मिले और ईश्वर की भक्ति करना जाएं। सिर्फ ये नहीं कि घूमने जाएं और रील बनाने जाएं, फोटो खींचे। फोटो खींचना जरूरी है कि लोग को दिखाने के लिए मैं यहाँ गया था, अपना खुशी के लिए कभी देखकर, लेकिन फोटो पर ध्यान बेसी नहीं चाहिए, अधिक से अधिक ध्यान वहाँ पर ईश्वर की आराधना साधना में लगानी चाहिए। चलिए, और गुरुजी जैसे ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश पहुँचेंगे, वहाँ का भी दृश्य हम दिखाने का प्रयास करेंगे।